हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज देखते हैं यूपी टेट 2011 में जो मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के साथ साथ एक आपकी मैथ के प्रति जो समझ है उसे भी विकसित करने का प्रयास करेंगे। और इसमें जो 30 क्वेश्चन आए हुए हैं उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आया है कि एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.4 मीटर है तथा गहराई है जो 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन कितना होगा। मतलब आधी टंकी में जो जल का आयतन है कितना होगा। यहाँ पर दिया गया है एक टंकी है, आयताकार टंकी है। उस टंकी की लंबाई, चौड़ाई और गहराई दी गई है। लंबाई दी गई है 6 मीटर, चौड़ाई दी गई है 2.4 मीटर और गहराई मतलब या फिर कहें ऊंचाई 1 मीटर। तो हमें बताना है, ऐसे कोई टंकी है, कोई टंकी इस टाइप से, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई इस टाइप से दिया गया है। और उसके लिए बताना है कि आधी भरी है वो, तो उसका आयतन कितना होगा। यदि आधी भरी हुई है यदि, तो उसका आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, निकालेंगे आयतन। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। टंकी का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ पर लंबाई है 6, चौड़ाई 2.4 और ऊंचाई 1। क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा होगा 6 चौके 24, यहाँ से लाइन 2, 6 दूनी 12, 13, 14.4 घन मीटर। ये तो आयतन है जो जब फुल टंकी भर जाती है तो उसका आयतन कितना होगा, 14.4 घन मीटर। और यदि आधी भरी है तो आधी का निकालना है यदि हमें, तो 2 से भाग लगा देंगे इसमें, तो 7.2 घन मीटर हमारे लिए दिया गया था। लंबाई, चौड़ाई और इसकी गहराई या ऊंचाई। तो हमने क्या किया कि पूरा आयतन निकाल लिया कि जब यदि टंकी पूरी भर जाती है तो उसका आयतन है वो है 14.4 घन मीटर। और यदि आधी भरी होगी तो 2 से भाग लगा दिया, तो 7.2 घन मीटर। अगला देखते हैं। अगला दिया है, दूसरा दिया है 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो समांतर रेखाएं होती हैं इस टाइप से, और समांतर रेखाओं की खासियत होती है कि उनके बीच की दूरी है जो ये हमेशा समान रहती है या बराबर रहती है। तो ऑप्शन में इसी टाइप से दिया गया है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि घटती है या फिर बढ़ती है या बराबर रहती है या घटती है या बढ़ती है, इस टाइप से ऑप्शन दिए गए हैं। तो समांतर रेखाओं की खासियत होती है कि इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 कि 270 डिग्री दिया है। 270 डिग्री कोण का उदाहरण है जी। इसे ऑप्शन दिया गया है न्यून कोण का, समकोण का या फिर अधिक कोण का या फिर प्रतिवर्ती कोण का। तो न्यून कोण है जो वो होता है 90 से कम। यहाँ पर देखते हैं न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम, उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण। और अधिक कोण है जो, अधिक कोण 90 और 180 के बीच होता है, उसे बोलते हैं हम अधिक कोण। और समकोण, समकोण बोलते हैं जो 90 डिग्री का होता है, उसे बोलते हैं समकोण। एक होता है सरल कोण, सरल या फिर उसी के लिए बोलते हैं हम रुजु कोण। तो रुजु कोण होता है जो उसे वो होता है 180 का, और इससे जो बड़ा होता है 180 से अधिक, तो उसे बोलते हैं हम बृहत कोण। बृहत कोण है जो वो होता है आपका 180 से अधिक। और जो
होता है 270, तो उसे बोलते हैं हम प्रतिवर्ती कोण। 270 के लिए क्या बोलते हैं हम? प्रतिवर्ती कोण। तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है, इसमें और देख लें कि 90 होता है जो, जैसे ए दिया गया है तो इतना होता है 90, तो न्यून कोण है जो आपका, न्यून कोण इस टाइप से 90 से कम, 90 से कम यानी यहाँ से कम होगा न्यून कोण। और समकोण होता है जो इतना होता है, और इससे जो इससे आगे होता है उसे बोलते हैं हम अधिक कोण। ऐसे 120 का है तो उसे क्या बोलेंगे हम? अधिक कोण। और जो एकदम ऐसा होता है 180 का, उसे बोलते हैं हम सरल कोण। अगला देखते हैं, इसमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि 108 और 144 इसका बताना है लासा। तो लासा निकालने की विधि होती है गुणनखंड विधि। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे ये दिख रहा है कि ये 4 से कट रहा है, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, बचा 2, 4 छंग 24। अब देखते हैं तो ये 9 से कट रहा है, 9 तिया 27, 9 चौके 36। अब ये 3 से 3 एकम 3, यहाँ पर 4, फिर 4 एकम 4, या फिर सबसे पहले 2 से भी काट सकते, फिर इसके बाद 3 से, लेकिन टाइम बचाने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या से काट दिया है। अब इसका लासा क्या होगा? लासा होता है इन संख्याओं का गुणा, यानी 4 गुणा 9 गुणा 3 गुणा 4। अब ये हो जाएगा 9 चौके 36 और ये 4 तिया 12। अब गुणा कर देंगे, 22 छंग 72, 72 की 2 हासिल आई 7, 12 ती 36 और 7 43, 432 हो जाएगा 108 और 144 का लासा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5, 12 और 13 है। एक त्रिभुज दिया गया है, उसकी माप कितनी है? 5, 12 और 13। 5, 12 और 13। तो हमें बताना है कि एक त्रिभुज है जो, इसकी प्रकृति क्या होगी। तो इसमें क्या करते हैं, इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं कर्ण। तो क्या करते हैं कि इन दोनों का वर्ग करके जोड़ते हैं। यदि इसके बराबर आता है तो त्रिभुज का प्रकार होता है वो होता है समकोण। इसका वर्ग 25, इसका वर्ग 144, इन दोनों के लिए जोड़ते हैं। यदि इसके इक्वल आ गया तो प्रकृति होती है त्रिभुज की, वो होती है समकोण त्रिभुज की, यानी A90 होता है, और इसका वर्ग होता है 169। अब देखते हैं इन दोनों के लिए जोड़ेंगे तो ए भी आता है 169, यानी ए कर्ण के इक्वल आ गया। दो भुजाओं के वर्गों का जोड़ यदि कर्ण के वर्ग के बराबर आता है तो उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण। और यदि जैसे ए भुजा ए मान ली, ए भुजा बी मान ली, ए भुजा सी मान ली, यदि ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बराबर होता है सी के, तो ये क्या होता है? समकोण। ये हमने देख लिया यहाँ पे। और यदि इस टाइप से हो कि ए का वर्ग प्लस के बी का वर्ग ये बड़ा हो सी के वर्ग से, तो इसे बोलते हैं हम अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। और यदि इन दोनों के वर्गों का जोड़ है जो एक कम हो इससे, यानी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर कम हो सी स्क्वायर के वर्ग से, तो त्रिभुज की प्रकृति होती है, उसे बोलते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज। तो क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। तो ये 3 कंडीशन है जिनके लिए हमें ध्यान रखना है। यदि दो भुजाओं के वर्गों का जोड़ तीसरी के बराबर है, यानी सबसे बड़ी भुजा के बराबर है, तो त्रिभुज की प्रकृति होगी वो होगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यदि दो भुजाओं के वर्गों का जोड़ इसके वर्ग से बड़ा है तो प्रकृति होगी जो अधिक कोण त्रिभुज होगा। और यदि दो भुजाओं के वर्गों का जोड़ तीसरी से कम है तो त्रिभुज की प्रकृति कैसी होगी? न्यून कोण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है
कि 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे। तो एक ट्राई साइकिल में होते हैं 3 पहिए, तो 9 में कितने होंगे, 9 तिया 27, उत्तर हो जाएगा 27। एक ट्राई साइकिल में पहिए की संख्या होती है 3, तो 9 में कितने होंगे, 27। अगला है 7वां क्वेश्चन है कि 10.5 मीटर लंबी रस्सी से एक रस्सी दी गई है, इसकी लंबाई है 10.5 यानी 10 सही 1/2, यानी इसके लिए क्या ले सकते हैं, 10 दूनी 20 21/2 मीटर। इसकी पूरी लंबाई दी गई है 21/10 मीटर। इसमें से उन लोगों ने 4 सही 5/8 4 सही 5/8 मीटर काट ली रस्सी। ये वाली उन लोगों ने क्या किया, काट लिया। इसका मतलब है अर्ध चौकी 32 और 5 37/8 मीटर है जो वो काट ली गई, काट ली। तो उन्होंने कहा कि ये शेष है जो, ये शेष कितनी बची, तो क्या करेंगे, कुल रस्सी में से पूरी में से इतनी घटा देंगे। कुल रस्सी की लंबाई है जो ये है आपकी 21/2 और काटी गई है जो वो है आपकी 37/8। तो पूरी में से जब घटा देंगे इसे तो क्या बचेगी, ये बचेगी शेष रस्सी, ये वाली जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है। तो इसके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लासा ले लिया 8, 2 चौके 8 आया 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4 4 दूनी 8 -8 एकम 8 आया 1 गुणा करेंगे 37 में, तो 37 एकम 37। अब घटा देंगे इसके लिए 14 में से 4 के माने 14 में से 7 गए 7, 8 में से 4 गए 4/8। अब इसे बदल देंगे संयुक्त भिन्न में, तो 8 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 47 से अधिक ना हो जाए। 8×5 = 40, कितनी बार, 5 बार, बचा कितना 7/8। तो जो बची है शेष रस्सी है वो बची 5 सही 7/8 मीटर। अगला देखते हैं 8 नंबर। अगला है मान ज्ञात कीजिए 37.188 डिवाइड बाई 3.6, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें उन लोगों ने पूछना चाहा है कि आपके लिए दशमलव का अच्छे से ज्ञान है कि नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, हटाएंगे दशमलव, तो 37,188 ऐसे हो जाएगा। 1 2 3 अंक बाद है तो 1 2 3 0 हो जाएंगे, अर्थात 1000 और भाग जम कहते हूँ। और यहाँ पे कितना 36/1 अंक बाद तो 10। अब क्या करेंगे, एक भाग का चिन्ह हटाएंगे, इसे बदलेंगे गुणा में, तो ये संख्या पलट जाती है। तो 37,188 जम कहते हूँ वैसे बदलेंगे गुणा में, तो ये 10 ऊपर और 36 नीचे पहुँच जाएगा। अब क्या करना है, इसे काट देना है। तो काटने के लिए क्या करेंगे, 10 से कट जाएगा, 1 0 से 1 0। और अब देखते हैं कि ये 9 से कटता है कि नहीं, तो ये 9 से कट जाएगा। या फिर देखते हैं 8 दूनी 16 17 17 और 3 20 और 7 27, तो ये 9 से कट जाएगा। और ये 9 से कटेगा ही, तो 9 चौके 36, वैसे 9 चौके 36 बचा 1 हो गया 11, 9 एकम 9 बचा 2 हो गया 28, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। ये 9 से कट गया और ये भी 9 से कट गया। अब क्या करेंगे, 4 से काट देंगे इसके लिए, 4 एकम 4। अब बचा यहाँ पे 1, तो 0 बढ़ा देंगे, 4 तिया 12 बचा 1, 4 तिया 12, 1 कट गया। अब बचा कितना ऊपर 1033/100, तो 2 अंक बाद लग जाएगा दशमलव, 10.33। ये हो गया आपका उत्तर। तो इसमें पूछा था कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो क्या किया आपने, सबसे पहले इसे हटा दिया दशमलव के लिए, तो 1000 बढ़ गया, यहाँ पे आपका 10 बढ़ गया। फिर इसके लिए गुणा बदल दिया, जब भी गुणा बदलते हैं तो ये पलट जाती है संख्या, तो पलट दिया। फिर 9 से कट रहा था दोनों, तो 9 से काट दिया, फिर 4 से काट दिया, उत्तर आपका इतना आ गया। अगला देखते हैं। इसी टाइप से दोस्तों यदि आप लोगों से पूछा जाए कि 3.44 प्लस 20.5
113। इसके लिए हमें जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या के लिए पहले संख्या के लिए लिखते हैं, तो 3.44 लिख लेंगे। इसके पश्चात क्या करेंगे, इस संख्या के लिए सबसे पहले लिखने के लिए क्या करते हैं कि दशमलव लगाते हैं। अब दशमलव के इस साइड क्या लिखा है, पहले 0, फिर कितना लिखा है 2। अब चलेंगे इस साइड, पहले 1, फिर 1, फिर 3, फिर 4, और इसके लिए जोड़ते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है। जब भी जोड़ करें या घटाना करें तो दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव के नीचे दशमलव लगा के फिर संख्याओं को लिखना है, तो गलती नहीं होगी। इसमें 4, यहाँ पे 3, 4 और 1 5, और 4 और 1 5, और दशमलव अब 3 का 3 और 2 का 2, इतना हो जाएगा। इसी टाइप से यदि जोड़ पूछते हैं तो जोड़ का हो जाएगा आपका, यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी? तो 999, क्वेश्चन नंबर 9, 999 और 3000। अब इसमें 4 अंकों वाली संख्या है जो 999 के बाद आती है 1000। 1000 में कितने अंक होते हैं? 4 अंक होते हैं। तो 1000 के बाद जितनी भी संख्या हैं 3000 तक, सारी की सारी संख्याओं में 4 अंक होंगे। तो क्या करेंगे, निकालने के लिए 3000 में सीधे घटा देते हैं। तो 3000 में से 999 घटा दिया, बचा यहाँ पे 10 में से 9, 1 यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ बचा 2, 2001। यानी 1000 के बाद फिर एक क्या नाम है, एक संख्या 1000 हो जाएगी, इसके बाद 2000 और बचा है, तो 2001। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बिना कोई शेष फल के निम्न में से कौन सी संख्या को डिवाइड करती है? 10 नंबर है, ये संख्या दी गई है 9361। 9361 है जो ये संख्या दी गई है, ये बताना है हमें। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ए दिया गया है 19, 17, 13, 11। 19, 17, 13 और 11, इनमें से किस संख्या से डिवाइड है? तो एक विधि तो ये है कि आप भाग अलग अलग करके देख सकते हैं, जिसमें शेषफल 0 आए तो वो संख्या इसको डिवाइड करेगी। और यदि आपने नियम पढ़ा हो 11 का, तो 11 का नियम ये होता है कि एकांत क्रम में जोड़ते हैं। तो 9 और 6 15। अब जो बचा है जो 3 और 1 4, घटा दिए, कितना बचा 11। तो जब भी इस टाइप से कोई संख्या लिखी हो कि एकांतर क्रम में जोड़ने पर अंकों को, और जो बचे हुए उन लोग उनको जोड़ने पर, जोड़ के घटाने पर, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए जोड़ेंगे 15, इसके लिए जोड़ेंगे, तो जो शेषफल आता है घटाने पर, यदि वो 0 आता है, 11 आता है, 22 आता है, 33 आता है, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। फिर से देख लें, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे दिया है ये संख्या दी गई है, अब इसे चेक करना है हमें कि ये 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो क्या करेंगे, इसके लिए जोड़ लेते हैं 6, 6 12, 6 3 18। अब ऐसे जोड़ते हैं जो बची हुई हैं, तो 2 और 2 4 और 3 7। अब घटाया हमने तो कितना बचा 11, तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। और यदि हम इसे देखें कि एक संख्या दी गई है, ये संख्या दी गई है, इसे देखना है कटेगी कि नहीं कटेगी। तो एकांत क्रम में जोड़ेंगे, 9 4 13 और 4 और 9 13, घटाएंगे इसके लिए 0 बचा। तो यदि 0 बचता है या 11 बचता है या 22 बचता है, तो ये संख्या कितने से डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी। तो 11 का नियम ये कहता है कि एकांत क्रम में संख्याओं को जोड़ने पर और शेष बची हुई संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें घटाने पर, यदि 0 प्राप्त होता है या 11 प्राप्त होता है या 22 प्राप्त होता है या 33 प्राप्त होता है, अर्थात 11 का गुणज प्राप्त होता है, तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। और इसके साथ साथ ये भी देखते हैं दोस्तों कि विभाज्यता के जो नियम है 2 का, 3 का, 4 का, वो भी थोड़ा सा बताते हैं अभी।
अब देखते हैं विभाज्यता के नियम। शॉर्ट में देखते हैं अभी के अभी विभाज्यता के नियम। ऐसे कोई संख्या दी गई है, दो से विभाज्यता का नियम ये है कि यदि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो संख्या 2 से कट जाती है। जैसे संख्या दी गई है 24 तो ये 2 से कट जाएगी। संख्या दी गई है 4, 4, 2, 5, 7, 8 तो इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 8 है तो 2 से कट जाएगी। इसी टाइप से कोई संख्या दी गई है, इस टाइप से दी गई है और लास्ट में लिखा है 4 तो हमें देखना है केवल इकाई का अंक, तो ये 2 से कट जाएगी। या फिर कोई 0 लिखा हो, जैसे ये लिखा गया है और 0 है तो 2 से कट जाएगी। तो 2 का एकदम सिंपल नियम है। अब देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। कोई संख्या दी गई है जैसे 2, 4, 6 इस टाइप से दी गई है तो क्या करते हैं, सबसे पहले इनके लिए जोड़ते हैं। 2 और 4 6 और 6 12, 2 + 4 + 6 ये कितना हुआ 12। और जो संख्या प्राप्त हुई है यदि ये 3 से कटती है तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। तो 12 3 से कटता है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। संख्या कितनी ही बड़ी लिखी हो, जैसे ये लिखी हो कोई संख्या, इसे देखना है कि कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 1 2 3 4 4 8 कितना अंकों का जोड़ 8 है, ये संख्या 3 से नहीं कट पाएगी। इसी टाइप से कोई संख्या लिखिए, ये लिखिए, इसे देखना है कटेगी कि नहीं कटेगी 3 से। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 2 10 2 12 और 2 14 ये संख्या नहीं कटेगी 3 से। इस टाइप से ये लिखा है, इसे देखना है कटेगी कि नहीं कटेगी। 1 और 1 2 1 3 2 5 2 7 2 9 अंकों का जोड़ कितना है 9 तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि अंकों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हुई है वो 3 से कटती है तो पूरी संख्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखते हैं 4 का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम ये है कि अंतिम 2 अंक हैं, जो अंतिम 2 अंक या तो डबल 0 हो या 4 से विभाज्य हो। मतलब जैसे कोई संख्या दी है इस टाइप से तो अंतिम 2 अंक 0 है, इसका मतलब ये 4 से कट जाएगी। या फिर कोई संख्या लिखी है इस टाइप से, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं, 4 6 24 तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। संख्या कोई भी हो, अंतिम 2 अंक हैं जो ये कट रहे हैं 4 से तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। 4 का नियम भी सिंपल है। 5 का देखते हैं, 5 से विभाज्य कौन सी होगी। तो इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे कोई संख्या दी गई है 2 4 6 8 यहाँ पे 0 लिखा है तो ये 5 से कट जाएगी। और ये लिखा है यदि लास्ट में इकाई का अंक 5 है तब भी कट जाएगी ये 5 से। या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। और 6 का नियम ये है, 6 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या 2 से और 3 दोनों से कटती है तो वो संख्या 6 से भी कटेगी। जैसे ये लिखा है कि 222। अब देखना है इसमें ये 2 से कटती है, ये 2 से कटती है, ये 3 से कटती है, 2 2 4 2 6 ये 3 से भी कटती है। जब दोनों नियम एक साथ अप्लाई हो जाते हैं 2 और 3 का तो ये 6 से भी कट जाएगी। देखते हैं 6 3 18 बट कितना बचा 4 हो गया 42, 6 7 42 तो ये 6 से कट जाएगी। जैसे ये लिखा है, ये देखना है कि ये कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 1 2 3 4 5 ये 3 से नहीं कट रही है, 2 से कट रही है लेकिन, तो ये संख्या 6 से नहीं कट पाएगी। यदि कोई संख्या लिखी है ए लिखी कोई संख्या, इसे देखना है कि कटेगी 6 से या नहीं कटेगी। तो पहले देखते हैं 2 से। तो 2 से तो स्पष्ट हो रहा है कि 0 है इकाई का अंक तो 2 से कट जाएगी। और 3 से देखना है तो 3 में क्या करते हैं, इनके लिए जोड़ते हैं 4 और 2 6 और 4 10 3 13 और 2 15, 15 3 से कटता है तो ये संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है तो ये संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। और 7 का नियम ये है
7 से कोई संख्या कब कटेगी? जब कोई संख्या 6 बार रिपीट हो। मतलब कोई संख्या इस टाइप से लिखी है, जैसे 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6। यदि कोई संख्या 6 बार लिखी है तो आपके लिए आंख बंद करके बोल देना है कि ये 7 से कट जाएगी। या फिर इस टाइप से लिखी है, ये लिखी है कि 12 12 12 12 12 और 12। तो कितना बार आया है? 6 बार आया है, तो ये संख्या 7 से कट जाएगी। ये इसका स्पेशल नियम है, इसे ध्यान रखना। एक बार आया था एसएससी में 243 243 243, इस टाइप से 6 बार आया था, और बताना था कि ये कटेगी कि नहीं कटेगी या फिर किस अंक से कटेगी। तो यदि रूल पता है तो आप तुरंत कर देंगे, वरना भाग लगाते रह जाएंगे और टाइम निकल जाएगा। अगला देखते हैं 8 से। तो 8 का नियम भी सरल है। 8 से कौन से कटेगी? 8 से या तो अंतिम 3 अंक 0 हो या फिर 8 से कटते हो। जैसे कोई संख्या लिखी है इस टाइप से, ये लिखे हैं अंतिम 3 अंक 0 है तो 8 से कटेगी। या फिर इस टाइप से हो, जैसे लिखा है अंतिम 3 अंक हैं जो 56 कटता है 8 से, तो ये संख्या भी 8 से कट जाएगी। तो 8 का नियम सिंपल है। अब देखते हैं 9 का। तो 9 का नियम है 3 जैसा, कि अंकों को जोड़ना है। जैसे ये दिया गया है, तो ये देखना है कि ये कटेगी कि नहीं कटेगी 9 से। तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, अंकों का जोड़ कितना है? ये 9 है तो ये कट जाएगी। इसी टाइप से दिया गया है, इसे देखना है कि कटेगी 9 से, ये नहीं कटेगी। तो 5 4 9 और 5 4 9 कितना हुआ? 18 हो गया। इसका योग 18 है तो ये भी 9 से कट जाएगी। तो 3 का नियम और 9 का नियम एक जैसा है। और 10 का नियम तो पता ही है कि इसमें यदि इकाई का अंक 0 हो तो 10 से कट जाती है। और 11 का नियम बता चुके हैं। 11 से विभाज्यता का नियम ये है कि एकांतर क्रम में जोड़ना है आपके लिए। जैसे लिखा है यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये कटेगी कि नहीं कटेगी 11 से। तो जोड़ते हैं 6 और 9 6 15 15 5 20 20 और 8 28, कितना हुआ? 28। अब जो बचे उनके लिए जोड़ दो। तो ये कितना होगा? 2 1 3 3 2 5 1 6। अब घटाने पे कितना बच रहा? 22। यदि घटाने पे यहाँ पे 0 बचता है या 11 बचता है या 22 बचता है या 33 बचता है तो ये संख्या 11 से कट जाती है। तो हमने इसमें देखा विभाज्यता के नियमों में 2 से लेके 11 तक। इसमें सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है 11 का और 9 का और 3 का और 7 का। ये आपके लिए देखना है खास तौर से 3 7 9 और 11। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जैसे क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे क्या रखा जाए कि ये संख्या 9 से कट जाए। तो 2 2 4 2 6 और 2 8, यहाँ पे 1 रख दिया जाए तब कट जाएगी। यहाँ पे 1, या फिर कोई बड़ी संख्या लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 8 तो है ही, यहाँ पे लिख दिया उन लोगों ने, कोई बड़ी संख्या लिख दी। यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये लिखा है 4 9, यहाँ पे लिख दिया उन्होंने कि यहाँ पे क्या रखा जाए कि ये 9 से कट जाए। तो 9 4 13, 13 के बाद 18 संख्या है जो कि कटेगी 9 से। तो कितना लिखना पड़ेगा? यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे A B C और D। जैसे 2 3 4 5, तो 5 रख दिया जाए। तो 4 9 4 13 5 18, तो ये 9 से कट जाएगी। इस टाइप सवाल दिए रहते हैं। इसी टाइप से इसमें दिया रहता है, कहीं पे स्टार लगा दिया कि यहाँ पे क्या आएगा कि ये संख्या 11 से कट जाए। तो इसमें हमने देखा विभाज्यता के नियम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1.5 में कितने आधे हैं। तो 1.5 में सभी लोग जानते हैं
कि आधा आधा और आधा यानी 3 आधे हैं। 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं? 3 आधे हैं। तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं? कितने आधे हैं? इसमें आधे हैं आपके 3। उत्तर हो जाएगा आपका 3। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि 44 - 6 + 43 × 2 - 87, इसका मान बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। एक क्वेश्चन नंबर देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है। ये 12वां नंबर है, 11 नंबर था और ये 12 नंबर है। तो ये आपका होगा बोर्ड मास के नियम से। बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, इसके पश्चात का सॉल्व होता है, इसके पश्चात भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं है, यहाँ पर गुणा है। सबसे पहले गुणा जिन संख्याओं के बीच में है पहले ये संख्याएं सॉल्व होगी। तो 44 - 6 2 तिया 6 और 2 चौकी 8 - 87। अब क्या करें? अब जब भी जोड़ घटाना बचे तो कुछ भी कर सकते हैं। पहले जोड़ कर लें या फिर इसमें से घटा दें तब भी हो जाएगा। जैसे इसमें से घटा दिया मैंने तो ये बचा 38। 44 में 6 घटाया 38 और यहाँ पे 87 है, यहाँ पे 86 है। ये माइनस का एक ज़्यादा है तो माइनस का 1 = 37। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि ए प्लस का दोनों के लिए जोड़ लें, इन दोनों को जोड़ लें फिर घटा दें। हमने क्या किया, इसमें से ये घटा दिया तो बचा 38, ये ज़्यादा था एक तो एक माइनस का यहाँ पे लिख दिया और फिर घटा दिया तो बचा 37। तो बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा। एक वर्ग की भुजा दी गई है, वर्ग में सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ए दिया गया है 8.2। जब एक 8.2 है तो सारी की सारी 8.2 हो जाएंगी। ए दिया गया है वर्ग। वर्ग इसमें निकालना है परिसीमा। परिसीमा क्या होती है? परिसीमा होती है 4 भुजाओं का जोड़। परिसीमा या इसे बोलते हैं परिमाप, या इसी के लिए बोलते हैं परिमिति। कितना हो जाएगा? सारे सबके लिए जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 8.2 × 4, क्योंकि ये 4 बार लिखा है तो 4 दूनी 8 और 4 ठे 32, तो 32.8। यदि ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर। तो किसी भी आकृति की परिसीमा या फिर परिमिति सभी भुजाओं का जोड़ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है और रिसाव के कारण 3 लीटर बाहर चला गया। तो उसमें कितना, तो बर्तन में कितना पेट्रोल बचा रहा? तो टोटल था आपका, कुल कितना था? कुल था आपका 20 और रिसाव कितना हो गया? रिसाव हो गया आपका 3 लीटर। अब कितना बचा शेष? शेष बचा आपका 20 माइनस के 3 यानी 17। तो हमको बताना है कि इसका प्रतिशत बताना है हमें कि कितना प्रतिशत शेष रह गया। तो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे? बचा कितना है? 17। कुल कितना था? 20 और गुणा 100 यानी 20 पंचे 100 और 17 पन 85। 85% शेष रह गया। कुल कितना था? 20, इसमें से रिसाव हो गया 3। अब बचा कितना? बचा आपका 17। तो हमें बताना है कि कितना शेष रह गया, कितना प्रतिशत शेष रह गया। तो हमने निकाला परसेंटेज। तो 17 बटे कुल × 100
तो 20 25 100 और 17 अपन 85% शेष रह गया। अगला देखते हैं कि 3 पेंसिल का मूल्य है जो 20 रुपये है। ये 15 नंबर। 3 पेंसिल है जो इनका मूल्य है 20 रुपये। तो बताना है हमें 6 दर्जन पेंसिलों का मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक का निकाल लेते हैं। एक पेंसिल का मूल्य है जो एक पेंसिल का होगा आपका 20/3, भाग लगा देंगे, इतना होगा। हमें निकालना है कितने का? 6 दर्जन का। तो यानी 6 दर्जन, इसका मतलब कितना होता है? मतलब 6 गुणा 12, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। तो 22 छंग 72 पेंसिलों का बताना है। तो एक पेंसिल का मूल्य तो है आपका 20/3, तो 72 पेंसिलों का 72 का हो जाएगा आपका 20/3 गुणा 72, ये कट जाएगा 24 तिया 72 और 24 दूनी 48, यानी 480 रुपये। तो हमें दिया गया था 3 पेंसिलों का मूल्य आपका 20 रुपये। एक का निकाल लिया हमने, 3 से भाग लगा दिया तो 20/3। अब पूछा है कि 6 दर्जन का मतलब होता है 22 छंग 72, क्योंकि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं तो 6 में 72 होंगी। तो 72 पेंसिलों का मूल्य 72 से गुणा कर दिया एक पेंसिल के मूल्य में, तो आपका 480 रुपये निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्या का योगफल। 16 नंबर है कि 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या का योग बताना है। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होती है? 4 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या होती है आपकी, सबसे बड़ी संख्या होती है कितनी? ये होती है आपकी 9999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। इनका बताना है जोड़। तो 9 9 9 और 9 1 10,999। अगला क्वेश्चन है कि 17 नंबर, शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है और इसके पश्चात 23 घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो अंतिम तापमान क्या होगा? अब बात के लिए समझते हैं। प्रारंभिक तापमान है 27 और इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद ये हुआ कि 18 बढ़ने का मतलब जोड़, और फिर 23 घट गया। तो बताना है कि अंत में कितना बचेगा। तो इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। 27 में क्या करते हैं, 27 में से घटाते हैं 23, तो कितना बचेगा? बचेगा 4। 27 में से घटा दिया 23, तो बचा कितना? 4, और इसमें जोड़ दिया हमने तो कितना हो गया? 22 डिग्री। उत्तर आ गया 22। यहाँ पे इस टाइप से कर लें कि इन दोनों के लिए जोड़ दें। यहाँ पे 27, यहाँ बचेगा माइनस के 5, क्योंकि ये 23 में से घटा दिया 18, तो बचा आपका 5 माइनस का, और इसमें घटा दिया तो बचा 22। कैसा भी कर सकते हैं, जोड़ घटाना है। अगला देखते हैं कि मान ज्ञात करना है। 18 नंबर में मान बताना है। जैसे दिया गया है इसमें कि -2 गुणा -3 गुणा -4 गुणा -5 गुणा -6। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि माइनस और माइनस होता है प्लस, और माइनस और माइनस प्लस, तो जो संख्या आएगी उसमें एक माइनस आगे आएगा। तो अब गुणा करते हैं सीधा। 3 दूनी 6 और 5 चौके 20, और यहाँ पर माइनस के 6 जगह आते हैं आएगा। अब गुणा करते हैं 20 छंग 120 और गुणा माइनस के 6। अब माइनस तो आ जाएगा आगे, और 22 छंग 72 यानी 720। उत्तर कितना हो जाएगा? माइनस के 720। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं जैसे माइनस की संख्या है कोई,
और माइनस की एक और संख्या है तो प्लस हो जाता है। जैसे यहाँ पे समझ लें थोड़ा सा, जैसे माइनस का 2 है गुणा माइनस का 3 है तो यहाँ पे कितना होगा, प्लस का 6 आएगा। जैसे माइनस का 2 है यहाँ और प्लस का 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 तो आएगा लेकिन माइनस है, क्योंकि माइनस यहाँ प्लस तो माइनस होता है। इसी टाइप से यदि ये प्लस का है और ये है माइनस का, तो प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस। और यहाँ पे यदि 2 गुणा 3 है, दोनों प्लस के हैं तो कितना होगा, प्लस का ही आएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि 8 किलोग्राम, 19 नंबर है 8 किलोग्राम और 350 ग्राम, 8 किलोग्राम 350 ग्राम तथा 3 किलोग्राम और 178 ग्राम, इनका बताना है, योग बताना है कि इनका योग क्या होगा, सॉरी इन्हें घटाना है। तो क्या करेंगे, ग्राम में से ग्राम घटा देंगे और किलोग्राम में से किलोग्राम घटा देंगे। यदि जोड़ने का बोलते तो जोड़ देते, किलोग्राम को किलोग्राम से और ग्राम को ग्राम से। घटा दिया हमने, 0 के मान 10 में से 8 गए 2 बचे, 15 में से 8 गए 7 बचे, यहाँ से 3 में से 2 गए 1 बचे, और 8 में से 3 गए 5, यानी 5 किलोग्राम और 172 ग्राम। तो यहाँ पे किलोग्राम में से किलोग्राम घटता है और ग्राम में से ग्राम घटता है। अगला क्वेश्चन है कि 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। 20 नंबर, व्यास दिया गया है, व्यास होता है आपका 2r, त्रिज्या का दुगना। ये दिया गया है आपके लिए 3.5 सेंटीमीटर। तो हम बताना है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होती है, ये होती है 2πr। तो क्या करेंगे, 2r के लिए लिख लिया हमने एक साथ और गुणा पाई है, इसमें 2r की वैल्यू दी गई है, यानी वृत्त का व्यास दिया गया है 3.5 और पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब क्या करेंगे कि ये इसके लिए काट देंगे, तो 7 पन्ना 35.5 और गुणा 22 पंचे 110 और एक अंक बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर। और वृत्त का, ऐसे कोई वृत्त है, परिधि होती है आपकी इसकी कुल लंबाई, वृत्त की परिधि बोलते हैं इसकी लंबाई, और ये होती है आपकी त्रिज्या r, और व्यास होता है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यानी r ये होती लंबाई और r ये होती है, तो ये होता है वृत्त का व्यास। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है πr²। तो इसमें हमने निकाला वृत्त की परिधि। यहाँ पर व्यास दिया गया था यानी 2r 3.5 सेंटीमीटर, परिधि होती है 2πr, 2r लिख दिया हमने एक साइड और पाई अलग। 2r की वैल्यू 3.5 और पाई की वैल्यू 22/7, काट दिया, 7 पन्ना 35 और 22 पंचे 110, एक अंक बाद 11 सेंटीमीटर। तो इसमें थोड़ा फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। अगला देखते हैं, अगला है बोर्ड मास के नियम का। तो अगला क्वेश्चन है जो 21 है, जो ये है कि सक्रिय 9 + 7 कोष्टक और डिवाइड 4 × 5, इसका मान बताना है। तो इसमें क्या होता है, बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले कोष्टक के अंदर जो संख्या लिखी है उसे सॉल्व करते हैं, फिर का नहीं है तो भाग, फिर गुणा जोड़ घटाना। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व हो कोष्टक के अंदर 9 और 7 कितना होता है 16, भागे 4 × 5। अब क्या होगा, अब भाग होगा, भाग इन दोनों संख्याओं के बीच में है, तो पहले इन दोनों के लिए सॉल्व करेंगे, यानी 4 चौके 16। अब हुआ गुणा, तो 4 पंचे 20, उत्तर हो गया 20। सबसे पहले कोष्टक, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो कितना हो गया 20।
अब अगला क्वेश्चन है जो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटाते हैं इसके लिए। अगला क्वेश्चन है कि भिन्न दी गई हैं और बताना है कि कौन सी भिन्न है जो वो आरोही क्रम में लिखी है। आरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। अवरोही का मतलब होता है कि सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। तो हमको बताना है 22 नंबर है जो 22 नंबर क्वेश्चन में बताना है हमें। बाईस नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है। तो सबसे पहले समझना आरोही क्या होता है। आरोही होता है छोटे से बड़ा। जैसे कोई संख्या लिखी है, संख्या यहाँ पर लिखी है, मान लो कि 9, 5, 10, 15। आरोही क्रम क्या होगा इसका? सबसे पहले 5, फिर इससे बड़ी कौन होगी? 9, फिर इससे बड़ी 10, फिर लास्ट में 15। तो आरोही क्रम होता है आपका छोटे से बड़ा। इसी टाइप से इसमें दिया गया क्वेश्चन। पहला ऑप्शन दिया है 3/8, 3/8, 5/6, 2/3, 5/9। देखना है कि ये आरोही क्रम में लिखी है अन्यथा नहीं लिखी है, तो इसे चेक करेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया है 5/6, 2/3, 5/9, 3/8। और अगला ऑप्शन दिया गया है सी ऑप्शन दिया गया है 3/8, 5/9, 2/3, 5/6। और अगला ऑप्शन है 3/8, 2/3, 5/9, 5/6। अब चेक करना है। तो दोस्तों इसे चेक करने के लिए अपन शॉर्ट मेथड का यूज करते हैं। एक मेथड ये है कि आप भाग लगा सकते हैं। इसका भाग लगा दें इसमें, इसका इसमें लगा दें, इसका इसमें, तो दशमलव में जो संख्या आएगी उसे क्रम से देख लें कि किस में क्रम से है। तो वो थोड़ा लेंथी मेथड है, थोड़ा टाइम टेकन है। अब अपन देखते हैं शॉर्ट मेथड। जैसे दो संख्याओं की तुलना करनी है कि इनमें से कौन संख्या बड़ी है या फिर कौन संख्या छोटी है। क्या करते हैं? ऐसा गुणा इसमें 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 7 पन्ना 35। तो 5/8 है जो इससे बड़ी है। तो इस मेथड का यूज करेंगे हम। अब देखते हैं इन दोनों में, देखते हैं पहले इन दोनों में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो 6 तिया 18 और 5 40, यानी ये वाली भिन्न जो इससे बड़ी है। अब तुलना करते हैं इन दोनों की। अब 3 5 15 और 6 दूनी 12। तो हमने क्या देखा कि ए वाली भिन्न जो इससे छोटी है, जबकि आरोही क्रम में क्या होता है कि इससे बड़ी ए है तो इससे बड़ी ए होनी चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन है जो गलत है। अब चेक करेंगे हम इसके लिए। 3 5 15, 6 दूनी 12। इसमें क्या हुआ? इसमें तो ए वाली छोटी हो गई, मतलब पहले बड़ी फिर छोटी, तो ये गलत है क्योंकि पहले छोटी होती है फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब चेक करते हैं इसके लिए। तो 9 तिया गुणा करेंगे, 9 तिया 27 और 5 40। ये संख्या से बड़ी है। अब करते इस और इसके लिए। तो 3 5 15 और 9 दूनी 18, ये वाले से बड़ी है, ठीक है। अब क्या करते हैं इन दोनों की तुलना। तो 3 5 15 और 6 दूनी 12, यानी ए वाली इससे बड़ी है, तो ए वाला ऑप्शन सही है। इसमें क्या है? ए वाली इससे बड़ी, ए वाली इससे बड़ी, ए वाली इससे बड़ी, यानी इस टाइप से चल रहा है कि सबसे छोटी पे उससे बड़ी, पे उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। इसे भी चेक कर लेते हैं। इसे 73 का 9, 8 दूनी 16, ए से इससे ये बड़ी है तो ये ठीक है। अब इस और इसकी तुलना करते हैं। तो 9 दूनी 18 और 3 5 15, ए वाली है जो इससे छोटी हो गई, तो ये गलत है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखते हैं 23। इसमें दिया गया है कि मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने 14 खो दिए और फिर भी उसके पास 6 रह गए। उसके पास कुछ मार्बल थे, 14 खो दिए और 6 रह गए, यानी टोटल कितने थे? 20 थे। टोटल कितने हो जाएंगे? 20। क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल कि कुछ मार्बल थे, उसमें से 14 खो दिए, बचे 6, तो 14 और 6 20। 24। अगला क्वेश्चन 24। 1/3 प्लस 7/9 भाग 7/10 गुणा 1 सही 1/4। ये बुडमास के नियम पर डिपेंड है। सबसे पहले कोष्टक के अंदर है जो वो सॉल्व होगा, तो इसे हम ज्यों काते हुए लिखेंगे 1/3 प्लस 7/9 और भाग ज्यों काते हूँ। इसे क्या करेंगे? हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा? 4 एकम 4 और 1 5, कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 1 5/4। यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/4। अब गुणा हो जाएगा 5 सत्ते, यहाँ पर 5 एकम 5 5 दूनी 10, पहले काट लें। अब 7 एकम 7 और 2 चौके 8, यानी कोष्टक हट गया अब, क्योंकि हमने इसके अंदर का जो है सॉल्यूशन कर लिया, तो ये निकला 7/8। अब क्या करेंगे? अब होगा भाग, इन दोनों के बीच में भाग है, तो इसे क्या करेंगे? इसे चेंज करेंगे गुणा में। तो 1/3 ज्यों काते हूँ और 7/9 गुणा का, जब भी भाग के लिए गुणा में चेंज करते हैं तो संख्या पलट जाती है, तो 8/7, 7 से 7 कट गया, क्योंकि अब गुणा सॉल्व होना था। तो 1/3 ज्यों काते हूँ प्लस यहाँ बचा 8/9, यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम 9 तितरगा 9, 3 एकम 3 प्लस 9 एकम 9 और 1 अट्ठे 8, तो कितना हो जाएगा? 11/9। और इसे 9 एकम 9 बचा 2, तो 2/9, 1 सही 2/9 उत्तर हो जाएगा, 1 सही 2/9। इसमें क्या करना था? सबसे पहले कोष्टक के अंदर जो है वो सॉल्व करना था, निकला 7/8। फिर भाग होता है सॉल्व, तो भाग इन दोनों के बीच में, भाग के लिए हमने कन्वर्ट किया गुणा में। जब भी गुणा में करते हैं तो ये पलट जाती है संख्या, तो 8/7 होगी, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 8/9 बचा। एलसीएम ले लिया 9, तो इसे सॉल्व कर दिया, तो वो होगा 11/9। फिर 9 से लगाया भाग, तो जा रहा एक बार 9 एकम 9 बचा 2/9, तो ये 1 सही 2/9 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरल मान बताना है। 25 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है कि 2.6 और गुणा 0.91, इसकी वैल्यू बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसमें गुणा करना है, इसमें कुछ नहीं है, अलग से गुणा करना है। तो गुणा कितना होगा? इसका 1 करेंगे तो 26 का 26, और इसका 9 छक्के 54, बच्चा कितना? हासिल 5 और 9 दूनी 18, 5 23, तो 6 और 6 और 3 और 2, 1 और 2 अंक बाद यहाँ पर एक 3 अंक बाद दशमलव, यानी 2.366। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 64 का वर्गमूल और -64 का घनमूल, इसकी वैल्यू बताना है। तो वर्गमूल का मतलब होता है 2 2 के जोड़े बनते हैं तो एक निकलता है। जैसे इसके लिए हम लिख सकते हैं 8 गुणा 8, वैसे इसमें बनना है हमें 3 3 के जोड़े बनाना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16 चौके 64। वर्गमूल में जब 2 का जोड़ा बनता है तो एक निकलता है बाहर, तो यहाँ निकल आएगा 8। और घनमूल में जब 3 का जोड़ा बनता है तो एक निकलता है, तो यहाँ पे 4 निकल आएगा बाहर, तो 8 में से 4 घटाया तो बचा 4, 4 उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर है कि -0.008 का घनमूल कितना होगा। यहाँ पर इसे ऐसा लग सकते हैं कि -0.008 का घनमूल, इस टाइप से भी लिख सकते हैं।
अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी माइनस का 0.2 गुणा माइनस 0.2 गुणा माइनस 0.2, इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं 8 के लिए। तो ए बन गया आपका 3 का जोड़ा बन गया। जब भी 3 का जोड़ा बनता है तो घनमूल में 1 बाहर निकल आता है, तो माइनस 0.2 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 28 नंबर 496 और 318 के योग का निकटतम सैकड़ा, इनके लिए जोड़ना है। 8 6 14 और 10 और 1 11 और 5 और 3 8, 814 संख्या प्राप्त हुई है जो इसका निकटतम सैकड़ा। तो निकटतम सैकड़ा कितना होगा, 800। उत्तर कितना हो जाएगा यहाँ पे 800, क्योंकि 900 तो ज़्यादा हो जाएगा। 814 के निकटतम क्या है, 800, उत्तर 800। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर है जो ये सिंपल क्वेश्चन है, 4 माइनस 1/7, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। लासा जाएगा 7, 1 7 7 और 7 चौके 28, माइनस 7 एकम 7 बचा 1, तो 1 एकम 1 कितना हो जाएगा, 27/7। अब इसमें देखते हैं, इसमें आ रहा है और सॉल्व करके, तो 7 तिया 21, कितना बचा, बचा आपका 6/7, 3 सही 6/7, ये उत्तर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है कि 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 प्लस 3/4, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 प्लस 3/4, यहाँ पर लास्ट कितना आ जाएगा 4, 4 एकम 4, तो यहाँ पर 9, 3 4 एकम 4, तो यहाँ पे 1 तिया 3, 9 4 13, 13/4। या फिर जब भी हर समान हो तो सीधा जोड़ देते हैं, सॉरी 9 3 12 होता है, 9 3 12, तो 4 तिया 12, 3 उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि टेट 2011 में जो मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं 30 क्वेश्चन, उनका पूरा सॉल्यूशन किया, और इसके साथ साथ जो संबंधित फॉर्मूले हैं या फिर जो उसकी समझ है थोड़ी सी, वो भी देखी। तो सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं सन 2012 के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस में। जय हिंद, जय भारत।